welcome home beautiful. I really hope you're doing awesome, and in today's video we are going to talk about how to do digital marketing in Hindi. Well, in this home we have been talking a lot about digital marketing and freelancing. And if you're watching me for the very first time, then I'm Prachi Gautam, your digital buddy. I can help you grow your freelancing and digital marketing career. And I'll be requesting you to subscribe this channel, not now, but at the end, if you really find this video helpful, then please support this baby channel. अब जब वीडियो है इस बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में कैसे करनी है, तो आई थिंक आई शुड बी ऑल्सो having this conversation on Hindi and English both. Okay. In this video, I'll be covering these 4 topics. सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी स्पेसिफिक स्किल आपको चूज करनी चाहिए जहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग या राइटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सेकेंड, वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू फील कॉन्फिडेंट इन योर ओन लैंग्वेज. थर्ड, हाउ टू डील विद क्लाइंट्स. एंड द फोर्थ टॉपिक विल बी हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. ओके, ठीक है. बट उससे पहले मैं आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत है या एक मेट्रो सिटी में रहने की ज़रूरत है या नहीं. सो लेट मी गिव यू दिस शॉर्ट स्टोरी. सो मैं एमपी के एक छोटे से गांव से हूँ. माई पेरेंट्स आर फार्मर्स एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम. दे आर सो प्राउड ऑफ मी एंड वी आर ब्लेस्ड, मी एंड माई सिस्टर. वी बोथ आर ब्लेस्ड कि हमारे पेरेंट्स ने अपने स्वेट और ब्लड इन्वेस्ट करके हमें अच्छा एजुकेशन दिया. And we are fortunate that we have been given a good education from the reputed schools and colleges. अब the real twist is, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने अपना करियर स्विच किया है डिजिटल मार्केटिंग में. बट दिस इज द रियल ट्विस्ट. मैंने फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट किया 2020 में. सो यू ऑल नो कि लॉकडाउन चल रहा था. आई केम बैक टू माई विलेज और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, जैसे कि इंटरनेट नहीं होता था. वी हैव इन्वर्टर इन आवर होम, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो नहीं था, बट इंटरनेट वॉज अ वेरी बिग इशू क्योंकि बहुत अंदर अच्छा घने जंगल में गाँव है, तो वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं थी. व्हेन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, so I used to sit on the Anganwadi and the Panchayat office to do my work, and I'm really blessed कि people in our village were very supportive. This is how I started my career into freelance digital marketing. And believe me or not, when I started, I also had this lack of confidence. What my background, I was so conscious. This is a very silly thing, but I was also conscious about my background and everything. But मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर लैंड करना है तो आपको किसी बड़े शहर में रहने की ज़रूरत नहीं है. ना ही आपको प्रोफिशिएंट और फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए. बेसिक इंग्लिश या आपको समझ में भी आती है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपके पास इंटरनेट और लैपटॉप की सुविधा है तो आप डिजिटल मार्केटिंग बहुत इजीली कर सकते हो. सो दिस इज प्रीटी मच इट. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग अगर हिंदी में करनी है तो सबसे पहले हमको किस स्किल्स को चूज करना चाहिए. सो इफ वी टेक अ पिक्चर ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग, देयर आर लॉट ऑफ प्रोफाइल्स इनसाइड इट. तो अब आप स्मार्ट हो सकते हो, यहाँ पे उन प्रोफाइल को चूज कर सकते हो जहाँ पे कंटेंट लिखने या बोलने की जरूरत नहीं है, बट कंटेंट को प्रमोट करते हैं. ऐसी 4 स्किल्स हैं जिसको आप चूज करते हो वेयर यू डोंट नीड इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग स्किल. सो दीज 4 स्किल्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि बहुत ही क्रिएटिव स्किल है, जहाँ पे आपका सिर्फ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि आप किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विस को समझो, उनके कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट डिमांड्स को समझो, थोड़ा सा मार्केटिंग रिसर्च करो, आपको कंटेंट के आइडियाज प्रोड्यूस करने होंगे, आपको कंटेंट शेड्यूल करना होगा, कमेंट्स और डीएम से रिप्लाई करने होते हैं. देन देयर आर स्मॉल एसईओ ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कि इजीली आप सीख सकते. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द बेस्ट स्किल यू कैन गो फॉर. इन्हीं 4 स्किल्स में सेकेंड फेवरेट स्किल दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज द एसईओ. अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? तो सर्च इंजन जैसे गूगल है, उनमें वेबसाइट्स रैंक करती हैं, तो ऐसी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करना या एडिट करना इन अ वे कि वो गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक करे, जो कि बहुत ईजी है. एंड टू डू दिस प्रोसीजर यू डोंट नीड अगेन इंग्लिश. इट्स अ सेट ऑफ प्रोसीजर जहाँ पे आपको सिर्फ रूल्स, प्रोटोकॉल्स, कुछ टैक्टिक्स फॉलो करनी है, जिसके लिए आपको इंग्लिश की जरूरत अगेन नहीं होगी. इसी लिस्ट में थर्ड स्किल है विच इज दी ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग स्किल.
आपको YouTube पे ही काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे हिंदी में ही, जहाँ पे वो आपको सिखा सकते हैं कैनवा पे कैसे डिज़ाइन करते हैं, या फोटोशॉप कैसे यूज़ करना है, या वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, जो कि यूजुअली अभी इंडिया में या हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 10th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं. आई हैव रिसेंटली हायर्ड वन ऑफ माई वीडियो एडिटर who is also a school going student. So it's very creative, easy and fun learning skill. उसके अलावा आप फोर्थ स्किल जिसमें आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, which is the paid digital marketing, जहाँ पे गूगल एड्स चलाने की बात आती है, इंस्टाग्राम एड चलाने की बात होती है. वहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज होती है जहाँ पे आपको समझना होता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट किनको दिखाना है, किन ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, किस एज रेंज ग्रुप, और लिटिल बिट ऑफ टेक्निक्स यू हैव टू लर्न वेयर ऑल्सो यू डोंट रिक्वायर इंग्लिश नॉलेज. ठीक है, सो ये 4 स्किल्स हैं: सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और पेड डिजिटल मार्केटिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, हाउ टू फील कॉन्फिडेंट इन योर लैंग्वेज. सो सबसे पहले तो मैं आपको एक काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप है इन द मार्केट दैट आई वुड लाइक टू बस्ट टुडे. बहुत सारे लोग शाय फील करते हैं कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, and we need to break this. Communication doesn't require a language, it just require a clarity. दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस का कोई लैंग्वेज नहीं होता. कॉन्फिडेंस कम्स विथ एक्सपीरियंस एंड योर पर्सनैलिटी. सो प्लीज जस्ट टेक इट अवे फ्रॉम यू दैट इफ यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट. यू डोंट रिक्वायर इंग्लिश टू कम्युनिकेट और टू डिलीवर द रिजल्ट्स टू द क्लाइंट. क्योंकि आपको यहाँ पे इंडिया में रह के लगता है कि मैं हिंदी ही मुझे कंफर्टेबल है, या आपकी जो भी मदर टंग है वो उसमें आप कंफर्ट. ऐसा नहीं है. दिस इज अ ग्लोबल चैलेंज. अब ये सोचो कि there are a lot of people like you in China, France, who are also having their native language, and they are also making their efforts to learn the foreign language so that they can work with the global client. We are cultivated in a way क्योंकि यहाँ पे knowingly unknowingly we have been ruled. We have the influence of English, but I would just like to tell you that I do have a lot of clients also. They speak very good English, but most of the time we have conversation on Hindi and English mix. So please understand that client is not hiring you for having a conversation. उनको results चाहिए, उनके कुछ business problems है where they want an expert help to cope up with it. They want someone who can help them get a desired outcome and the results. So anyway, they are not going to hire you to have the conversation or the chatting, okay? Now I would like to share with you the third point. If you are working on any project, how to handle it confidently. First of all, you need to have a clear discussion with the client. Second, you have to show them the clear procedure. And third, you have to set the clear goals in front of them. So when you are working on any project, and if these 3 clarity is on point, then client won't have any issue with your language, because at the end what they want to see some change in the results. Now let's talk about the fourth point, how to improve your English. We should all be proud of our native language, our mother language, but obviously if we want to get into the market and want to be the part of it, we should be learning the foreign language. Let's say if you are going to switch to any different country, let's say you're switching to Italy, then also you have to learn their language to survive, correct? That's it. When you are in the market and you know that one day you're also going to pitch the foreign clients, you're also going to pitch the global clients, so at least learn the language that they understand. It's very simple, right? So to improve your English, you can simply follow this TRT habit for 30 days and you'll see the drastic. So first of all, what is T? T मतलब कि start thinking in English. So I know maybe if you are living in an area जहाँ पे आपके साथ कोई बातचीत करने वाला है, तो आप सोचना चालू करो इंग्लिश में. हमारे दिन भर में हम बहुत सारे थॉट सोचते हैं, बहुत सारी स्टोरीज सोचते हैं. हम कभी ऐसा नहीं होता कि वी आर ब्लैंक. तो आप जब सोच रहे हो तो कोशिश करो कि आप उसकी लैंग्वेज चेंज कर दो. आप मन में जो भी आपका चिंतन चल रहा है, मेक श्योर कि उसका बस लैंग्वेज चेंज कर. तो जब वो यहाँ हो जाएगा तो ईजिली आपके फ्लो में आ जाएगी. एंड ऑल्सो इन दिस स्टार्टिंग इट विल नॉट बी ईजी. आप भूल भी जाओगे कि मुझे इंग्लिश में सोचना है, बट जैसे आप ये हैबिट रियकर करते जाओगे तो आपका माइंड ट्रेन हो जाता. ऑटोमेटिकली जो भी कुछ सोच रहे हो तो यू कैन ट्राई योर बेस्ट टू थिंक दैट थॉट इन इंग्लिश. Now the second thing is reading. आप किसी भी genre की बुक सिलेक्ट कर सकते हो और आप उसको पढ़ सकते हो. I have been reading from here. One of my favorite is The Clarity is Power. This book I'm reading is from Mahatria Rao. The second book I'm reading is The Unfinished, which is the Priyanka Chopra's biography.
एंड इकिगाई एंड देयर आर फ्यू मोर ऑफ देम। आपको जो भी जॉनर पसंद है, फिलोसफी या डिजिटल मार्केटिंग से भी रिलेटेड काफ़ी मार्केटिंग हैक्स पे बुक्स बनी हुई है, आप उनको चूज कर सकते हो and read them out. It will also help you to learn new words, learn the language, learn the tone. आपको काफ़ी हेल्प होगा। अब थर्ड सिंपल हैक है टॉकिंग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोच बहुत फास्ट सकते हैं। जब बोलने की बात होती है, वही थॉट को बोलने के लिए हमको ज़्यादा वक्त लगता है। दैट्स वाई थिंकिंग एंड रीडिंग टाइम इज़ ऑलवेज डिफरेंट। आप सोच तो बहुत फास्ट सकते हो, बट जब उसी वर्ड्स को पढ़ना होता है तो हमको वक्त लगता है। उसके लिए ट्रांसलेशन, उसका प्रोनाउंसिएशन आप तभी सीख पाओगे व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश। नाउ इफ यू हैव समवन लकीली इन योर फ्रेंड्स फैमिली, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिरर के सामने खड़े होके आप अपने आप से बात कर सकते हो। एंड आई ट्राइड इट। यूजुअली जब होता था ना, मैं स्कूल में स्पीच देने वाले होते थे या हमें कुछ मॉक इंटरव्यूज होते थे, तो वी यूज टू प्रैक्टिस दिस। बस वैसे ही आपको मिरर के सामने खड़े होके यू हैव टू स्टार्ट speaking in English, start having any random conversation, have a kind of a mock call with yourself, what kind of language, what kind of topics you would love to discuss to any client when you are going to onboard them. तो ऐसे mock calls या mock practice आप कर सकते हो। आई होप नाउ यू आर वेरी क्लियर कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको प्रोफिशिएंट इंग्लिश बोलना या लिखना आने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ईजिली डू इट, बट या यू शुड बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एटलीस्ट try and learn how to write, because it will help you anyway in future. Let me give you a quick recap what we have learned so far in today's video. First of all, the right skill you should be choosing where you don't require English. The skills were social media marketing, SEO, graphic designing, video editing, paid campaign marketing. Uske baad we talked about how to feel confident in your language. Don't worry about it. You just need a proper communication. And for better communication, you don't need a language, you just need a clarity of your thoughts. We talked about how to handle any project successfully. For that, you just need a clarity of these 4 things. Clarity of result, clarity of procedure, clarity of discussion, clarity of growth. And last but not the least, I have shared with you TRT formula. It means start thinking in English, reading in English, and talking in English. Just like I can. Sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English, because English is a very funny language. Now coming back to the video, as you promised me in the earlier of this video that if you'll find it helpful, then please subscribe this channel, share this video with someone who will also get help, and I'll be coming up with such more video. अगर आपका कोई recommendation है किसी नए topic पे that you want me to create video on, I would be happy to do that. Please do comment below. Tap on the bell icon so next time when I'm going to come up with a video, you get the notification. Okay, see you, and please take care of yourself.